हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे हिंदी के कवि, आलोचक, लेखक प्रोफेसर डॉक्टर रेवती रमन। उनके असामयिक निधन से हिंदी जगत को ही नहीं, संपूर्ण मानवीय जगत को भी अपूरणीय क्षति हुई है। अपने सरल, सहज एवं निश्चल स्वभाव के कारण लोगों के दिल में अपना जगह आसानी से बना लेते थे। ऐसे मूर्धन्य कवि, लेखक, आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर रेवती रमन को कोटि कोटि नमन करता हूं एवं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। जब प्रथम बार उनसे मिला था, उन्होंने मेरा परिचय पूछते हुए पूछा था, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मैंने कहा था, सर बहुत दूर सुदूर किसी जंगल में। हंसते हुए उन्होंने कहा था, भगवान श्री राम भी 14 बरस जंगल में ही रहे। जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, ऋषि मुनि तपस्वी, वे सभी जंगल में ही रहे और वहीं से पूरे संसार को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करते रहे। आप जहां भी रहें, अच्छा सोचिए, बच्चों के लिए काम कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। जो विशेष होते हैं वे संघर्ष से ही निखरते हैं। उनका यह कथन मेरे मनः मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। उनसे मैं जब भी मिला, साहित्य कर्म में लीन देखा। साहित्य के अलावा उनकी कोई अभिलाषा ही नहीं थी। जब भी मिले, किसी रचना या रचनाकार के चर्चा करते मिले, किसी पंक्ति या कथन में छिपे हुए मर्म को खोजते मिले। साहित्य विमर्श उनके खून के एक एक कण में था, जिसका लाभ उनके सानिध्य में आने वाले को सहज प्राप्त होता था। विद्यार्थियों के बीच वे एक लोकप्रिय, आदर्श एवं कुशल शिक्षक थे। उनके भीतर एक निश्चल बाल मन भी था, जो अपनी ही धुन में रमा रहता था। साहित्य संदर्भों को खोजता, खंगालता, उसमें लीन रहता था। प्रोफेसर डॉक्टर रेवती रमन हिंदी की प्रतिष्ठित संस्था साहित्य अकादमी दिल्ली के सदस्य पद को भी सुशोभित करते रहे। उनकी अनवरत साहित्य साधना, लेखन, संपादन को देखते हुए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद सहित कई सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को कई रचनाओं से समृद्ध भी किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं समय की रंगत, कविता संग्रह, कविता और मानवीय संवेदना, समकालीन कविता का परिप्रेक्ष्य, मैथिली शरण गुप्त, कविता में समकाल, काव्य विमर्श निराला, महाकवि से मुक्ति, चिंतामणि प्रकाश प्रसाद और उनका स्कंद गुप्त, भारत दुर्दशा, कथ्य और शिल्प, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, जातीय मनोभूमि की तलाश, सर्जक की अंतर्दृष्टि, परंपरा का पुनरीक्षण, उजाड़ में आवाज के परिंदे, त्रिलोचन समीक्षात्मक पुस्तक, उनकी संपादित कृतियां उत्तम पुरुष, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की 101 प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह, बेरियों के विरुद्ध, विश्वनाथ प्रताप तिवारी की 101 प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह, सदी का महाराग्य उद्यांत की 101 प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह, सप्तस्वर 7 नए कवियों की कविताएं। उन्होंने ऋतुगंध, अभिधा, संभवा आदि पत्रिकाओं का संपादन सहयोग भी किया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन संपूर्ण हिंदी जगत
उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। उनकी साहित्यिक रचनाएं जो हमारी धरोहर है एवं उनका सहृदय व्यक्तित्व हमेशा हमारे बीच जीवित रहने का एहसास दिलाता रहेगा एवं हिंदी के उत्थान एवं विकास के लिए प्रेरित करता रहेगा। एक बार पुनः परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रेवती रमन को विनम्र श्रद्धांजलि उन्हीं के शब्दों को याद करते हुए समर्पित करता हूं। चला जाऊंगा तेज धूप में घिसटता कहीं दूर, धूल भरी सड़क पर धूसरित आत्मा अजनबियों के बीच।